नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ में व्यापारी की हत्या मामले में खुलासा हो चुका है। सुजीत पांडे हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है। मुठभेड़ के बाद 2 शूटर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। शूटर अरुण यादव और मुलायम यादव गिरफ्तार हुए। दोनों के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। मधुकर यादव पर हत्या की साजिश का आरोप है। वर्चस्व के लिए हत्या को अंजाम दिया गया था। अशोक यादव हत्याकांड में भी मधुकर का हाथ। 2 साल पहले हुई थी अशोक यादव की हत्या। तो वर्चस्व के लिए ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, बहुत बड़े खुलासे हैं ये, पूरी खबर बताइएगा। जीनत यादव 20 दिसंबर माफ कीजिएगा जीनत, सुजीत पांडे की 20 दिसंबर को ये हत्या हुई थी सनसनीखेज तरीके से जी। और यहाँ के रसूखदार आदमी थे, प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनकी पत्नी वहाँ की प्रधान है, वो भी प्रधान रह चुके हैं। इनकी हत्याकांड से यहाँ पर सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने एक स्केच जारी किया था जिसके आधार पर इन 2 शूटर्स की तलाश हो गई है। दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं। उनको देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ओर से जो पूछताछ हुई अभी तक शूटर से, उससे खुलासा हुआ है इलाके के रहने वाले ही मधुकर यादव ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। कुछ दिन पहले ही मधुकर यादव को पुलिस ने जेल भेजा था। यशोधरा नाम से वो एक अपना कारोबार करता था और एडिबल ऑयल, खाद्य तेल की फैक्ट्री भी चलाता था। फैक्ट्री सील कर दी गई थी, लेकिन सील फैक्ट्री से भी उसने जो तेल था, सील तेल था, उसको भी बेच दिया था। उस मामले में उसे जेल भेजा गया था। चेयरमैन बनना था, वहां पर चुनाव होना था मोहनलालगंज में। ये भी एक प्रतिद्वंदिता मानी गई है, क्योंकि सुजीत पांडे इलाके के प्रतिष्ठित आदमी थे। माना जा रहा था जैसे ही वहां पे चेयरमैन के लिए चुनाव होगा, सुजीत पांडे चेयरमैन बन सकते हैं। वर्चस्व को लेकर भी लड़ाई थी, क्योंकि सुजीत पांडे रसूखदार आदमी थे, प्रतिष्ठित पैसे वाले आदमी थे। तो ऐसे कई कारण थे जिसमें वर्चस्व सबसे ऊपर उभर के आ रहा है, जिसके चलते मधुकर यादव ने जेल में बंद रहते हुए ये साजिश रची थी और शूटर्स से ये हत्या करवाई थी, जिसमें 2 शूटर्स को कल लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 बड़े कारण थे, वर्चस्व और सत्ता, जिसके लिए इस पूरे मर्डर का हमें कहें कि एक प्लान तैयार किया गया, साजिश की गई, शूटर्स का इस्तेमाल किया गया। और अब बात किसानों की कर लेते हैं। सरकार और किसानों में आज बातचीत होनी है। 2 बजे किसानों के साथ सरकार की ये बैठक है। 7वें दौर की बैठक से निकलेगा समाधान। सवाल ये है, क्योंकि 6 बैठकें हुई 6 दौर की, लेकिन वहां पर तो समाधान नहीं निकला। कृषि कानूनों को वापस लेने की किसान मांग कर रहे हैं। कृषि कानून वापस लेने से सरकार ने भी इनकार किया है और एक बार नहीं, बार-बार किया है। कृषि कानूनों में संशोधन के लिए सरकार तैयार है। संशोधन की बात सरकार कर रही है, लेकिन किसानों का तर्क है कि संशोधन तो कभी भी बदले जा सकते हैं। यस और नो, आपने तख्तियां भी देखी होंगी। किसानों की मांग है कि आप वापस लीजिए, सरकार की मांग है कि ऐसा नहीं करेंगे। तो इस बैठक से पहले मंगलवार को गृह मंत्रालय में करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद बाहर निकले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि जो बैठक आज होगी वो सकारात्मक रहेगी। 7वें दौर की आज बैठक है। उनके साथ सरकार बात करेगी और मुझे विश्वास है कि हम लोग सकारात्मक और अच्छी दिशा में बढ़ेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो कुल मिलाकर हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं किसानों का कि अगर बैठक की बात करें गृह मंत्री के साथ जो है किसानों की बैठक, हालांकि पहले हुई नहीं बात बनती है, कुछ रणनीतियां भी जो है तैयार हुई, लेकिन अब आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो किसानों के साथ आज बैठक, हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कल जो मीटिंग हुई है गृह मंत्रालय में, तो माना जा रहा है कि वहां पर काफी, देखिए जब 6 दौर की बैठक होती है उसमें आपने देखा कृषि मंत्री रहते हैं, पीयूष गोयल रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं और नहीं बातचीत बनती है। लेकिन अब आज जो मीटिंग है उस पर बहुत ज्यादा सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं चित्रकूट दौरे की। डिप्टी सीएम जो है वो करने वाले हैं चित्रकूट दौरा। केशव प्रसाद मौर्य आज चित्रकूट दौरे पर रहेंगे। तरौहा बनने वाले 4 सेतु का भूमि पूजन करेंगे। वो 50 से ज्यादा सड़कों की सौगात भी देने वाले हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य से केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करेंगे। कामदगिरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। समाज कल्याण विभाग की ये समीक्षा बैठक होनी है और सुबह 11:30 बजे का वक्त तय हुआ है। विभाग की तरफ से
जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से, वो भी जो है मुख्यमंत्री देखेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज युवक मंगल दल के खिलाड़ियों को भी खेल सामग्री देंगे। पूरे प्रदेश में 25,000 युवक मंगल दल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित खेल सामग्री देने का लक्ष्य है। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास से 10 खिलाड़ियों को खेल सामग्री देकर इसकी शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी भी इसमें शरीक रहेंगे। जनपद स्तर पर प्रतिनिधि खिलाड़ियों को खेल सामग्री दी जाएगी। और मथुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरएसएस कार्यालय पर पथराव मामले में कार्रवाई हुई है। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सिपाही मयंक को सस्पेंड किया गया है। विशेष समुदाय के 40 से 50 लोगों ने थाना गोविंद नगर क्षेत्र में मौजूद आरएसएस कार्यालय पर पथराव किया। पथराव में आरएसएस के 2 स्वयं सेवक जख्मी हो गए हैं। आरएसएस ऑफिस में निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण में इस्तेमाल सामग्री को चोरी करने के विरोध में ये पथराव किया। उधर यूपी के धार्मिक स्थलों के रजिस्ट्रेशन और संचालन के लिए योगी सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत सभी धार्मिक स्थलों के लिए नियम कायदे तय किए जाएंगे। यूपी के धार्मिक स्थलों के रजिस्ट्रेशन और संचालन के लिए योगी सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है और इसी के तहत सभी धार्मिक स्थलों के लिए नियम कायदे तय किए जाएंगे। लखनऊ में सीएम आवास पर हुई बैठक में सीएम योगी ने धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अध्यादेश 2020 का प्रेजेंटेशन देखा। प्रेजेंटेशन के दौरान यूपी के तमाम धार्मिक स्थलों के संचालन और रखरखाव के लिए बनने वाली गाइडलाइन पर बात हुई। सरकार के फैसले का साधु संतों ने समर्थन किया है। बहुत से ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो कोई नियम का पालन नहीं करते और नियम के अनुसार नहीं चलते, और चाहिए ऐसे कि जितने भी धार्मिक स्थान उनकी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार ही कार्यक्रम होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध भी किया। हमें लगता है कि एक सेकुलर मुल्क के अंदर सरकारों को मजहबी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए कि जो मस्जिदें हैं वो ऑलरेडी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत चलती हैं। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बेहतर बिजली व्यवस्था के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बिजली उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं और इसी को लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा लखनऊ के चौक इलाके में पहुंचे और मेहताब बाग बिजली उपकेंद्र का निरीक्षण किया। स्थानीय बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं भी सुनी। उपभोक्ता से चलता है। उपभोक्ता सेवाओं में कहीं पर भी कोई लापरवाही होगी तो सीधे जो एमडी है वो उनकी जवाबदेही तय होगी। कहीं पर भी ट्रिपिंग ना हो, जहां ओवरलोडेड जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी क्षमता वृद्धि हो जाए, पॉकेट्स डिसाइड हो जाएं। तो एक ये मुहिम है और इसमें मैं सब जगह विजिट करके आया हूं और आज जो मैंने विजिट किया है ये फॉलोअप है। मैं केवल डिस्कॉम में समीक्षा करने के बाद ही उपभोक्ताओं के हित में समीक्षा करता हूं। उपभोक्ताओं के हित में ही मैं सब स्टेशन का दौरा भी करता हूं। तो उपभोक्ता हितों के साथ कोई समझौता नहीं, जो करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा। उधर राम मंदिर निर्माण को लेकर समिति की बैठक हुई। राम जन्मभूमि परिसर सहित राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शा जारी किया गया। परिसर के 2.7 एकड़ में मंदिर का निर्माण होगा। निर्माण को लेकर निर्माण समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी समेत इंजीनियरों की टीम शामिल हुई। निर्माण समिति की बैठक से पहले ट्रस्ट ने परिसर का नक्शा जारी किया। राम जन्मभूमि परिसर सहित राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शा जारी किया गया। परिसर के 2.7 एकड़ में मंदिर का निर्माण होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खातों को भी इसमें शामिल किया गया है। मंदिर निर्माण में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की आवश्यकता है। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बैठक काफी पॉजिटिव रही और जल्द ही नींव के निर्माण के लिए रिटर्निंग वॉल का निर्माण होगा, जिसका काम जल्द शुरू होने वाला है। कुछ बातें सबकी स्थिर हैं कि वहाँ एक पश्चिम दिशा में रिटेनिंग वॉल बननी है और वो 5-10 दिन में ही शुरू की जा सकती है। इस पर सब लोग सहमत हो गए हैं। पिलर टेस्टिंग के दौरान पता चला कि नींव की मिट्टी भुरभुरी है, जिसमें नमी का खतरा रहेगा। इससे कंक्रीट की दीवार बनाई जाएगी। कोरोना महामारी से बचाने के लिए एक तरफ सरकार वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में जुटी हुई है, तो वहीं जालसाजों के लिए ये आपदा भी अवसर में तब्दील हो चुकी है। कुछ जालसाज वैक्सीन लगाने के नाम पर ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
गोरखपुर में कोरोना की वैक्सीन लगाने को लेकर सरकार तैयारी कर रही है, तो वहीं कुछ जालसाज इस आपदा में अवसर तलाशते हुए लोगों के खातों से रुपए गायब कर दे रहे हैं। जालसाज लोगों को फोन कर वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बात कहते हैं और फिर उससे आधार कार्ड का नंबर फोन पर पूछते हैं और फिर ओटीपी मांगते हैं। जैसे ही व्यक्ति ओटीपी देता है, उसके खाते से पैसे गायब कर देते हैं। सीएमओ एसके तिवारी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन लगाने के लिए आम आदमी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। कई जगह लोगों के पास फोन जा रहा है कि हम आपका वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके आधार कार्ड की आवश्यकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या जो प्रथम फेज में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल हम किसी से आधार कार्ड नहीं मांगते हैं, न किसी व्यक्ति से कोई सूचना मांगते हैं, बल्कि उनके डिपार्टमेंट से मांगते हैं। तो ये फ्रॉड है और इस तरह का अगर कोई कर रहा है तो वो बिल्कुल फ्रॉड है और किसी को भी इसमें नहीं फंसना चाहिए। फोन कॉल के जरिए ऑनलाइन ठगी के मामले में एडीजी दावा शेरपा भी सख्त हो गए हैं। उन्होंने जोन के सभी एसपी को निर्देश दिया है कि वो लोगों को जागरूक करें, साथ ही साइबर सेल लोगों की मदद के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। गलत तत्व जो है वो भी जागृत हो गए हैं और जो फर्जी वैक्सीन या इस तरह से वैक्सीन की चोरी इत्यादि के बारे में ये व्यवस्था हम पहले से इसलिए कर रहे हैं कि ये जब ये बंटने की जो कार्यक्रम शुरू होगा या बंटना लगाना शुरू होगा तो कई लोग इसका गलत फायदा उठाने के प्रयास करेंगे। ये मात्र कुछ लोगों ने पैसा कमाने के जरिया बनाया है कि आप पैसा भेजो तो हम वैक्सीन आपका कर देंगे। इसमें कतई पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपदा में अवसर तलाश रहे जालसाजों से सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति फोन पर वैक्सीन लगाने के लिए आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर या फिर एटीएम नंबर और ओटीपी मांगे तो बिल्कुल भी ध्यान न दें, नहीं आपके खाते से पैसे गायब हो जाएंगे। अभी स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लगाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लोगों का पंजीकरण प्रमाणिक सूची के आधार पर किया गया है। एक तरफ सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सक्रिय है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ साथी ठग भोले भाले लोगों को फंसाकर उनके खाते से रुपए निकाल ले रहे हैं। सीएमओ का साफ कहना है कि ऑनलाइन किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं चल रहा है। प्रथम चरण में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।